हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के इस लेक्चर में हम बीडीए इस सब्जेक्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैंने प्रॉपरली 8 पेपर्स को एनालाइज किया है आपके लिए एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के दिए हैं। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर आप चाहते हो कि इन सारे टॉपिक्स पे मैं वन शॉट बनाऊं जिससे आप अपनी एग्जाम में और अच्छा कर सको, आई रियली नीड कि स्टूडेंट्स मेरी हेल्प करें। मेरी अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा लैपटॉप फूक चुका है ढंग से। आप ही के लिए वीडियो एडिट कर रहा था वन शॉट की, जिसमें वो गया एंड आई डोंट नो कि ये वीडियो भी रिकॉर्ड कैसे होगा। वो सब देखा जाएगा। बट फॉर नाउ आई रिक्वेस्ट कि इस चैनल को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर सब्सक्राइबर काउंट 500 से एक ज़्यादा हो गया, 499 से एक ज़्यादा हो गया, आई विल स्टार्ट वन शॉट सीरीज जिसमें मैं हर इवन एंड ऑड सेम के लिए ढंग से पेपर एनालाइज करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वन शॉट बनाऊंगा। आपके लिए मैंने पहले से ही ये सारी तैयारी कर रखी है। आई जस्ट नीड कि मुझे वो मोटिवेशन मिले कि मैं अपनी चीज़ों को दांव पे लगा के आपके लिए ये काम करना प्रेफर करूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ बिग डेटा एनालिटिक्स। ये एक बहुत खूबसूरत सा सब्जेक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जाना चाहते हो, अगर आप मास्टर्स वगैरह कुछ करने वाले हो, तो ये टॉपिक्स आपको उसमें भी काम आएंगे, राइट? देखो, वीडीए उसका सब्जेक्ट कोड ये होना चाहिए। इन A8 का मतलब है कि मैंने 8 पेपर का एनालिसिस किया है। मैं 15 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं पहले बना चुका हूँ 2 दिन पहले, जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप खराब हो चुका है। उसके अंदर रेस्ट इन पीस। चलो, मैंने क्या क्या एनालाइज किया है इसमें। 7 सेम का सब्जेक्ट बीडीए, पिछले 8 पेपर्स जिसमें से ये पेपर्स इंक्लूडेड है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें मैंने समर 25 एंड 24 भी दिया है। अब ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि समर 24 एंड 25 का पेपर अभी विंटर 25 के पेपर से मिलता जुलता होगा। ऑब्वियसली समर का पेपर है तो उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट हमारा पेपर इन दोनों पेपर से सिमिलर होगा। इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा होता क्या है, इस बारे में इंट्रोडक्शन है। एंड इसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसको ढंग से आपको एक्सप्लेन करना है। बिग डेटा क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करो। 3 मार्क्स में दिया है, आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी है एंड बिग डेटा डिफाइन करना है। आप एक पेज भर दोगे इसमें एंड ये एक पेज भरने पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे 3 पूरे। अच्छे मार्क्स लाना इज ऑलवेज अ गुड थिंग। जब आप किस तरीके से मार्क्स लाना है ये आपको पता हो। मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूं कि बिग डेटा जो डिफाइन है वो 1 मार्क्स मिलेगा एंड इसके 2 मार्क्स हैं, राइट? अब आपको किस तरीके से लाना है, 1 पेज भरना है। एक पेज भरोगे तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम आपको एक्सप्लेन करनी है। मैं 4 से 3 पे आ गया, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट अगर आपकी स्पीड कम है तो 3 भी इनफ है, बट पूरा का पूरा एक्सप्लेन ढंग से करना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यही क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में भी है, राइट? अगर यहाँ पे देखो तो ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में भी है, तो ढंग से इन डिटेल अगर आप ये चीज करके जाओगे तो 3 मार्क्स के हिसाब से आप अपने हिसाब से इस चीज को लिख सकते हो।
कि कितने मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है। आप जीडीयू में 7 सेम में हो तो आई नो कि आपको पता है, बट मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। व्हाट इज बिग डेटा, एक्सप्लेन 5 E's ऑफ बिग डेटा। 5 E's ऑफ बिग डेटा, तो यहाँ पे लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा में आप 5 E's को लिस्ट कर दो एंड उसके बाद उनमें से कोई भी 3 को एक्सप्लेन कर दो, बस। फिर यहाँ पे पूछा है 4 V's, 4 मार्क्स में 4 V's पूछा है तो 3 मार्क्स में आपको 3 तो लिखने ही चाहिए, है ना। टाइप्स ऑफ बिग डेटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड की डेफिनेशन, राइट, वही पूछा हुआ है एंड 7 मार्क्स में भी है विद प्रॉपर एग्जांपल। तो बार बार बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट ये 7 बार आया है 8 पेपर में, ये 5 बार आया है 8 पेपर में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आपको अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, और वाला क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा। सो आपको वाइजली ये पकड़ना है कि आप कौन से टॉपिक करके जाओगे। मैं आपको 35 टॉपिक आज दे दूं, ठीक है, ऐसे कि आपको करके ही जाने हैं, जिसमें ऊपर के 2 टॉपिक तो आ गए, अब ये 3 और 2 बार जो फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स हैं वो आप करो तो अच्छा, ना करो तो भी अच्छा, इट्स ओके। आपके मार्क्स 45, इस मार्क्स पे, इस स्कोर पे इनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। 5 4 से ज्यादा या इक्वल अगर इस x की वैल्यू है तो आपको वो टॉपिक ढंग से करके ही जाना है, वो आप स्किप नहीं कर सकते। चलो भाई, बिग डेटा एनालिटिक्स इम्पोर्टेंट क्या है, एक केस स्टडी बताओ, एप्लीकेशंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिसिन, ये उसकी एप्लीकेशंस हो गई, एंड बिग डेटा क्या है ये बताओ, राइट। मतलब आपको एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार पूछा जाता है। मैं लास्ट कुछ वीडियो से आपको यही बता रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मिक्स करके बनाना है एंड उसके ऊपर से आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग मेरी बातों को सुन के जाने देते हैं, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको स्कोर करने में हेल्प करती है। अब 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख के आओगे एंड आपको 5 मार्क्स मिले या कहें 4 मार्क्स मिले तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, राइट। तो ये हम नहीं होने देना चाहते, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अभी तक आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो या ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड सोर्सेज ऑफ बिग डेटा, एक बार तो एडवांटेजेस कर लेना, ये एक बार लिखा है, बट एडवांटेजेस जो हैं वही एप्लीकेशंस होती हैं मोस्ट ऑफ, जैसे हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, मशीन, इनमें किस तरीके का काम होता है, कुछ चीज़ें सिनोनिमिकली काम करती है। चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा एक बार आया है, आप करो ना करो सेम ही है। फिर HDFS आर्किटेक्चर, हडूप एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप बहुत ढंग से पढ़ोगे, इन डिटेल पढ़ोगे तो ये आगे भी आपको काम आएगी। HDFS क्या है, आर्किटेक्चर विद डायग्राम, ये मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं लिटरली ये पढ़ा सकता हूँ, ये 7 मार्क्स में आपको दिलवा सकता हूँ, बट एक्सट्रीमली सॉरी, ये 8 बार आ चुका है एंड हर एक पेपर में 7 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। 3 4 और 2 मार्क्स में बस 3 बार पूछा गया है, 5 बार ये टॉपिक 7 मार्क्स में आया है। आपको इसकी गहराई समझनी पड़ेगी कि आपको 7 मार्क्स लाने के लिए 4 पेज भरना पड़ेगा एंड 4 पेज भरने के लिए आपको इनफ मटेरियल चाहिए जो आपको जेमिनी या चैट जीपीटी या ऐसी चीजें नहीं दे पाएगी। मैप रिड्यूस क्या होता है, ये हडूप के अंदर एक चीज होती है, उसके आर्किटेक्चर का एक पार्ट, इसकी 2 चीजें होती हैं, उसमें से एक है आर्किटेक्चर एंड
दूसरा जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मैप रिड्यूस इज वन ऑफ द फंक्शंस जो इसके अंदर काम करते हैं हडूप को पॉसिबल करने के लिए। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता है, 8 बार रिपीट हुआ है। आई होप आप समझते हो इसकी इम्पोर्टेंस को। मेथड्स ऑफ मैप रिड्यूस, मैपर क्लास, अपाचे पिग, हाइव एंड और एक चीज होती है। इन 3 चीजों की हेल्प से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस दीज आर द लैंग्वेजेस थ्रू विच आप इसके फ्लो में जा सकते हो। मतलब हर चीज के लिए आप जावा कोड थोड़ी लिखने बैठोगे। तो इसके लिए अपाची पिग, इसमें एक पिग लैटिन नाम की एसक्यूएल लैंग्वेज जैसा है जो हेल्प करता है। छोड़ो, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हुडूप कोर कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर एंड इकोसिस्टम एंड आर्किटेक्चर, हाँ ये 2 पार्ट हैं जिनमें से एक में आता है मैप रिड्यूस, राइट। तो आर्किटेक्चर, इकोसिस्टम, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लीज माइंड इट कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। आर्किटेक्चर भी अलग है, इकोसिस्टम भी अलग है। मॉड्यूल्स ऑफ Hadoop, basic components of analyzing the data with Hadoop। अब ये जो दो के 2 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हो, ठीक है। मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम के 1 दिन पहले, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ तो लोग वहीं से डाउनलोड करके भाग जाते हैं। सो लिंक विल बी प्रोवाइडेड 1 day बिफोर एग्जाम। इसमें मैप रिड्यूस इम्पॉर्टेंट है, हडूप कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेशन एंड एडवांटेजेस तो हमने ऊपर देख ही लिया। थोड़ी सी कमांड्स कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कर लेना। ऊपर ऊपर से बस देख के चले जाना, जिससे अगर 3 या 2 मार्क्स में आए तो आप इनफ लिख के आ पाओ। हडूप यार्न, ये भी एक आर्किटेक्चर का पार्ट है, ये भी पूछा जा सकता है। 7 मार्क्स में पूछा गया है, मतलब ये इम्पोर्टेंट भी है। सो यार्न कर लेना। फिर है नो एसक्यूएल में नो एसक्यूएल डेटाबेस, की वैल्यूज, डॉक्यूमेंट, कॉलम फैमिली, ग्राफ, इन क्वेश्चंस को आप देख लेना। 6 बार रिपीट हो चुका है 8 में से। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। की वैल्यू स्टोर्स डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न इन नो एसक्यूएल, इसको डिस्क्राइब करो। नो एसक्यूएल डेटा स्ट्रक्चर पैटर्न फैमिली, डॉक्यूमेंट स्टोर इन डिटेल्स। मैं करवा बहुत कुछ सकता हूँ, बस मेरे पास ना टाइम है ना मेरे पास रिसोर्सेस हैं। जो एक रिसोर्स था वो भी अभी जा चुका है। नो एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल हर बार पूछा जाता है, 5 बार इनफ होता है। 3 मार्क्स में आया है। एंड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर भी दे दिया है कि कहाँ पे आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो, अगर आप मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो। नो एसक्यूएल की फीचर्स एंड एडवांटेजेस कर लेना। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कर लेना। मास्टर स्लेव वर्सेस पीयर टू पीयर, ये भी कर लेना। यस, ये 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों कर लेना। मैं बता रहा हूँ कर लेना तो कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, बिजनेस ड्राइवर्स, ठीक है। नो एसक्यूएल का आर्किटेक्चर देख लेना, बस देख लेना, देखने के लिए ही लेना है इसको। बेस प्रॉपर्टी नहीं, कोई काम का नहीं है। माइनिंग डेटा स्ट्रीम के अंदर सैंपल डेटा स्ट्रीम क्या होता है, सैम्पलिंग इन डेटा स्ट्रीम क्या होता है, ये देख लेना। डिस्क्राइब टेक्निक्स फॉर सैम्पलिंग डेटा एंड स्ट्रीम, राइट। डीकेइंग विंडो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ये एक एल्गोरिदम है, इसको ढंग से आपको एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। आपका ये सब्जेक्ट प्रॉपर थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। या दिस इज समथिंग लाइक TOC
एंड एल्गोरिदम। तो आपको एल्गोरिदम अगर पूछा जा रहा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आप कहीं पे मना नहीं कर सकते, मार्क्स चले जाएंगे 4। शॉर्ट नोट में आपको लिख सकते हो थ्योरी भर भर के। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पेज भरे, राइट। 3 पेज नहीं, हाँ 3 पेज तो भरना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट भी शॉर्ट नहीं होगी, आपके 3 पेज भर जाएंगे। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस में इस चीज को कैसे काम में लाया जाता है, डिस्क्राइब एप्लीकेशंस, राइट। एप्लीकेशंस में ये आ जाता है स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, स्टॉक मार्केट, ओके। स्ट्रीम डेटा मॉडल एंड आर्किटेक्चर, ये चीज आपको कर लेनी है। स्ट्रीम डेटा मॉडल एंड आर्किटेक्चर क्या होता है, ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7 मार्क्स में पूछा जा रहा है एंड 7 मार्क्स हम नहीं गवा सकते, राइट। 3 बार रिपीट हुआ होता एंड ये 3 या 4 मार्क्स का होता तो मैं आपको बोलता कि नहीं जाने दो, छोड़ दो। बट हियर इट इज बीइंग रिपीटेड एट 7 मार्क्स, हम इसको नहीं छोड़ सकते। फिल्टरिंग स्ट्रीम्स, छोड़ दो, छोड़ दो। ये चीजें मैं एक्सप्लेन, मतलब मैं नहीं समझा रहा, मैं इसके अंदर नहीं घुस रहा, ये मैंने बस लिखने के लिए लिख दी है। डीबीएमएस वर्सेस डीएसएमएस कर लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेमवर्क्स में एच बेस का फंडामेंटल आर्किटेक्चर, ये चीज करना ही करना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। मेरी आवाज से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं अचानक कोई टॉपिक को देख के इतना उत्सुक हो जा रहा हूँ तो वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उत्सुक हो रहा हूँ कि चलो कुछ अच्छा ढंग का टॉपिक आया। ऐसे बेसिक फंडामेंटल ऑफ एच बेस एंड हाइव, एच बेस की कमांड्स, एच बेस एंड जू कीपर के बीच में डिफरेंस एंड डिटेल्स में उसको एक्सप्लेन करो, राइट। ठीक है, ठीक है। हाइव मैंने आपको बता दिया कि ऊपर ही बता दिया कि हाइव आपको करना ही है, तो मतलब कोई बेस नहीं रह जाता इस बात को रिपीट करने का कि 8 मार्क्स में आया, 8 बार आया है, 7-7 मार्क्स में पूछा जा रहा है, 4-4 मार्क्स में पूछा जा रहा है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। मैं जो बोल दिया वो बोल दिया, आपको करना है, आप करके चले जाओगे, यू विल थैंक मी आफ्टर गिविंग द एग्जाम। एमएल का पेपर अगर आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी जो मैंने आपको बताया था एंड जो उसमें आया था, राइट। तो आई होप आप समझ सकते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ एंड अगर मेरी मेहनत पे अगर आप थोड़े से भी खुश हो तो इस चैनल को शेयर करिए, इस चैनल को पहुंचाइए हर जीटीयू स्टूडेंट तक जहाँ जहाँ आप पहुंचा सकते हैं। उससे आपका कंपटीशन तो बढ़ नहीं रहा, इट्स नॉट अ प्लेसमेंट, राइट। हाँ, प्लेसमेंट से याद आया, आई एम थिंकिंग कि मैं 1-to-1 इंटरेक्शन करूँ एंड स्मॉल पॉडकास्ट जैसा बनाऊँ। तो 7th सेम के स्टूडेंट्स जो हैं, प्लीज 6 सेम की इंटर्नशिप के बाद जिनकी प्लेसमेंट हो गई है, 15 डे इंटर्नशिप होती है, उसके बाद जिनकी प्लेसमेंट हो गई है कंफर्म्ड, वो प्लीज़ मुझे रीच करें मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम आपके और दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं, अपनी इस कम्युनिटी को। इंजीनियरिंग यूनिट इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि हम सब यूनाइटेड रहें, तो इस यूनाइटेड फैमिली को हम मिलके कैसे हेल्प कर सकते हैं उस बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो प्लीज़ डीएम मी। जू कीपर मैंने ऊपर बता दिया, 6 बार रिपीट हुआ है, इसको डिटेल्स में आपको करना है। पिग भी मैंने बता दिया, 5 बार रिपीटेड है एंड आता ही है, 7 मार्क्स में भी आया है। पिग वर्सेस हाइव जस्ट मैंने ऊपर ही बोला था, पिग वर्सेस हाइव आएगा। ये चीजें 100% बेस्ड है मेरी एनालिटिकल स्किल्स पे। स्किल्स तो नहीं कहेंगे बट देखने का, मतलब किसी चीज को आप परखते किस तरीके से हो एंड उसमें से क्या आप इम्पोर्टेंट निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल।
तो मैं इसे इसी तरीके से रहने दूँगा एंड आपको बताऊँगा कि इट डिपेंड्स, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आएगा ही आएगा, तो इट्स कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कि हाँ, ये चीज़ें आती हैं एंड कुछ चीज़ें एक पीरियोडिक टाइम पे रिपीट होती है। एक पीरियोडिक टाइम पे रिपीट होती है, मतलब 2 पेपर पहले, 2 पेपर में कुछ नहीं था पहले के एंड उसके पहले एक टॉपिक था जो अगले पेपर में रिपीट होगा। इसी तरीके से हो ये ज़रूरी नहीं है, n+1 ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, n+3 भी हो सकता है यहाँ पे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज़ कि एक्सपीरियंस से मैं कुछ बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आएगी ही, तो यू शुड डू इट। यूनिट 6 स्पार्क में 5 बार आया है रेज़िलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। स्पार्क के फीचर्स, वीडियो लंबा हो गया, लेट मी जस्ट कंक्लूड इट फास्ट। स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस 4 बार आया है, इसको मत छोड़ना, 7 मार्क्स में रिपीटेड है। देन पाइस्पार्क आप कर सकते हो तो आप कर लेना, बाकी सब एक एक बार रिपीटेड है, उसे मैं नहीं कर रहा। एंड ये है मास्टर लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स, जो कि मैं अभी शेयर नहीं कर रहा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मेरे व्यूअर्स बहुत बुरे हैं। 800 व्यूज हो जाते हैं पर सब्सक्राइबर अंडा ही रहता है, राइट? अरे यार बुरा लगता है, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिए ग्रो करने में एंड ये लिस्ट एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं MCWC 20 तारीख को एग्जाम है या 18 तारीख को, मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट उस एग्जाम के लिए भी मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो CC या MCWC इन दोनों में घूमते फिरते रहते हैं, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसका भी कुछ लोग जो इसमें भी हैं उनके लिए भी मैं हेल्प कर दूंगा। आप बस इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं।